आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 25। इस एपिसोड में हम स्तोत्र ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और इस समय स्तोत्र ग्रंथ के पहले भाग पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। स्तोत्र ग्रंथ के पहले भाग में मैं 6 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा स्तोत्र ग्रंथ का लेखक, तीसरा स्तोत्र ग्रंथ का समय और उसकी रचना, चौथा स्तोत्र के प्रकार, पांचवां स्तोत्र ग्रंथ में क्रिस्त, छठवां स्तोत्र ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। तो आइए हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। स्तोत्र ग्रंथ मुख्य रूप से एक प्रार्थना ग्रंथ है। इज़राइल का भजन संहिता है। इस ग्रंथ ने इज़राइल की प्रार्थना और बाद में कलीसिया की प्रार्थना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभाती आ रही है। यह बाइबल का एक प्रमुख ग्रंथ है। इनमें हम इज़राइल के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रार्थना अनुभवों को पा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 23 एक व्यक्तिगत प्रार्थना अनुभव है, जहां बे भजनकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। स्तोत्र 8 एक सामूहिक प्रार्थना है, जहां पर भजनकार कहता है, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। अध्याय 8 वाक्य संख्या 1 से 3 तक। स्तोत्र ग्रंथ की ये प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 10, जहां पे ईसा मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की गई है। और स्तोत्र ग्रंथ 16:10 में लिखा गया है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। यह वचन यीशु के पुनरुत्थान की एक भविष्यवाणी है। हर स्तोत्र ईश्वर के व्यक्तिगत अनुभवों को प्रकट करता है। इन अनुभवों को शक्तिशाली ढंग से प्रकट करने के लिए लेखक कई चित्र एवं प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 23 में प्रभु को चरवाहा कहा गया है और स्तोत्र 18 में प्रभु को बल, चट्टान, गढ़, उद्धारक एवं ढाल कहा गया है। जो भी परिस्थिति हो, आनंद, दुख, कष्ट, पराजय, व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता है और ईश्वर को आखिरी बला समझकर उसे लिपट जाता है। स्तोत्र ग्रंथ 46 वाक्य संख्या 1 से 2 तक में भजनकार कहता है, ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, वह संकट में सदा हमारा सहचर है। स्तोत्र के रचयिता ने ईश्वर को सब चीजों में पाया और सब चीजों को ईश्वर में। उदाहरण के लिए स्तोत्र 19:1 में भजनकार कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। और स्तोत्र 139 वाक्य संख्या 8 में लिखा गया है, यदि मैं आकाश तक चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। भजनकार के लिए ईश्वर का प्रेम, दर्शन, सत्य प्रतिज्ञा प्राणों से अधिक प्यारा है। स्तोत्र ग्रंथ 63 वाक्य संख्या 1 से 4। ईश्वर को प्यार करना है, उसके दानों के लिए नहीं मगर उसके व्यक्ति के लिए। स्तोत्र ग्रंथ 73 वाक्य संख्या 25 में लिखा गया है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं,
अर्थात स्तोत्र ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ के रचयिता अनेक है। कुछ स्तोत्रों के शीर्ष में रचयिता का नाम लिखा है और राजा दाऊद 73 स्तोत्रों का रचयिता है। उदाहरण के लिए 3 से 9 तक, 11 से 32 तक और 34 से 41 तक, 51 से 65 तक, 68 से 70 तक और 86 से 101 तक, 103, 108 से 110, 122, 124, 131, 133, 138 से 145। 2 स्तोत्र अनाम है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 2 और 95, लेकिन उनका रचयिता भी दाऊद माना जाता है। असाफ वो भी एक रचयिता है जो एक याजक था। एस्रा के ग्रंथ अध्याय 2 41 में आसाफ के बारे में लिखा गया है और आसाफ 12 स्तोत्रों का रचयिता है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 50, स्तोत्र 73 से स्तोत्र 83 तक। कोरह के पुत्र जो लेवी वंश के थे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 16 से 24 तक में कोरह के पुत्र के बारे में लिखा गया है और वे 10 स्तोत्रों का रचयिता है। स्तोत्र 42, स्तोत्र 44 से लेकर स्तोत्र 49 तक और स्तोत्र 84, स्तोत्र 85 और स्तोत्र 87। राजा सुलेमान 2 स्तोत्रों का रचयिता है, स्तोत्र 72 और स्तोत्र 127। मूसा 1 स्तोत्र का रचयिता है, स्तोत्र 90। और हेमोन जो ज्ञानी पुरुष था 1 स्तोत्र का रचयिता है, स्तोत्र ग्रंथ 88। एतान जो एक ज्ञानी पुरुष था 1 स्तोत्र का रचयिता है, स्तोत्र 89। और अनामक स्तोत्र जिन स्तोत्रों में कोई नाम नहीं दिया है, ऐसे स्तोत्र 50 है। उदाहरण के लिए 1, 2, 10, 33, 43, 66, 67, 71 और 91 से 100, 102, 104 से 107, 111 से 121, 123, 125, 126, 128 से 130, 132, 134 से 137, 146 से 150। माना जाता है कि इनमें कुछ एस्रा द्वारा लिखे गए हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, स्तोत्र ग्रंथ का समय और उसकी रचना। मूसा से लेकर बाबुल निर्वासन के बाद तक में स्तोत्र लिखे गए थे, अर्थात 1410 ईसा पूर्व से 430 ईसा पूर्व तक स्तोत्र लिखे गए हैं। इस लंबी अवधि में लिखे जाने के कारण स्तोत्र विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न लोगों के लिए लिखे गए थे। स्तोत्र ग्रंथ 150 स्तोत्रों का संग्रह है। ये स्तोत्र इस्राएलियों की प्रार्थना, स्तुति एवं धन्यवाद के भजन है। प्राचीन काल से ही यह 5 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड 1 से 41 तक, द्वितीय खंड स्तोत्र 42 से स्तोत्र 72 तक, तृतीय खंड 73 से 89 तक, चतुर्थ खंड स्तोत्र 90 से 106 तक, पंचम खंड स्तोत्र 107 से 150 तक। यह ग्रंथ बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक है जिसका सर्वाधिक उपयोग भी किया जाता है। स्तोत्रों में सृष्टि के समय से लेकर बाबुल निर्वासन के बाद तक के मानव अनुभव संग्रहित है। उल्लास, शांति, ईश्वर की आराधना, स्तुति, लड़ाई आदि। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात स्तोत्र के प्रकार। 8 प्रकार के स्तोत्र है। राजकीय स्तोत्र, भजन, विलाप गीत, विश्वास का व्यक्तिगत गीत, धन्यवाद गीत, पैगंबरी स्तोत्र अर्थात प्रोफेटिक साम्स, ऐतिहासिक मनन प्रार्थना, प्रज्ञा स्रोत। अब हम देखते हैं राजकीय स्तोत्र, और उन्हें मसीही स्तोत्र यानी रॉयल साम्स कह सकते हैं।
और ऐसे स्तोत्र है स्तोत्र 2, 18, 20, 21, 72, 101, 110, 132, 144, वाक्य संख्या 1 से 11 तक। इन स्तोत्रों के अलग प्रकार है, जैसे राज्याभिषेक के गीत है, लड़ाई के समय प्रार्थना है, विजय के लिए धन्यवाद है। कुछ राजकीय स्तोत्र मसीही स्तोत्र बन गए। जब राजाओं का शासन समाप्त हो गया उस समय राजकीय स्तोत्र मसीही स्तोत्र में बदल गए। जैसे स्तोत्र 2 में लिखा गया है, मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। स्तोत्र 21, 72, 110 और 101, 132 ये स्तोत्र इज़राइल के राजा और मसीह दोनों की ओर संकेत करते हैं। और इसके अलावा भजन हिम्स भी है। ये अधिकतर स्तुति गान है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 8, 19, 29, 33, 46, 48, 65, 67, 68, 76, 84 और 87, 105, 111, 113, 114, 117, 122, 135, 136, 145 से 150 तक ये सब स्तुति गान है। और इसके अलावा विलाप गीत या अनुनय विनय के लिए स्तोत्र है। इस प्रकार के काफी स्तोत्र पाए जाते हैं। 2 प्रकार के विलाप गीत पाए जाते हैं। पहला है सामूहिक विलाप गीत। सामूहिक विपत्तियों के अवसर पर तपस्या और उपवास रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र 44, 60, 74 और 79, 80 सामूहिक विलाप गीत है। इसके अलावा व्यक्तिगत विलाप है। व्यक्तिगत मदद के लिए प्रार्थना की जाती है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 5, 6, 7, 13, 22, 26, 27 वाक्य संख्या 7 से लेकर 28 तक और 31 और 35, 38, 39, 42, 43, 51, 54, 55, 57 और 59, 61, 63, 64 और 69, 70, 71, 80, 88, 102, 1 से 12 तक और 24, 29 तक और 119, 120, 130, 140, 141, 142, 143 आदि व्यक्तिगत विलाप गीत है। इसके अलावा विश्वास का व्यक्तिगत गीत है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 23, 27, 1 से 6 तक, 121, 131 ये स्तोत्र व्यक्तिगत विश्वास को प्रकट करते हैं। और इसके अलावा धन्यवाद के गीत है। 2 प्रकार के होते हैं धन्यवाद के गीत, सामूहिक और दूसरा है व्यक्तिगत। और सामूहिक धन्यवाद के उदाहरण है स्तोत्र 136 और 67, 124, 129। व्यक्तिगत धन्यवाद के उदाहरण है व्यक्तिगत धन्यवाद स्तोत्र के उदाहरण है स्तोत्र 30, 32, 34, 40, 2 से 12 तक और 66, 13 से 20 तक, 107, 116, 138। इसके अलावा पैगंबरी स्तोत्र है, प्रोफेटिक साम्स, और उन स्तोत्रों का उदाहरण है स्तोत्र 50, 75, 82। इन स्तोत्रों में इज़राइल के पापों की ओर उंगली उठाई गई है। और आप देख सकते हैं स्तोत्र 50, 16 से 23, स्तोत्र 82, 1 से 8। और इनके अलावा ऐतिहासिक मनन प्रार्थना है और स्तोत्र 78, स्तोत्र 105, स्तोत्र 106। इन स्तोत्रों में इज़राइल के इतिहास पर मनन किया गया है जो प्रभु के प्रति वफादार बने रहने के लिए प्रेरित करता है। और प्रज्ञा स्तोत्र भी है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 1, 14, 19, 8 से 14, 37 और 49, 53,
73, 112, 119, 127, 128 इन स्तोत्रों में धार्मिकता की शिक्षा दी गई है और ये प्रज्ञा स्तोत्र है। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात स्तोत्र ग्रंथ में क्रिस्त। बहुत से स्तोत्रों में क्रिस्त के जीवन से संबंधित भविष्यवाणियां पाई जाती है। उन्हें मसीही स्तोत्र कहा जा सकता है। स्तोत्र 2:7 में हम पढ़ते हैं ईसा के बारे में एक भविष्यवाणी कि वह ईश्वर का पुत्र घोषित किया जाएगा। स्तोत्र 8:7 में भविष्यवाणी है उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया जाएगा। स्तोत्र 16:10 में वह मृतकों में से जी उठेगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। स्तोत्र 22:2 में ईश्वर उसे त्याग देगा। स्तोत्र 22:7 से 8 तक में उसका तिरस्कार और उपहास किया जाएगा। स्तोत्र 22:17 में उसके हाथ पैर छेदे जाएंगे। स्तोत्र 34:21 में उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। स्तोत्र 41:10 में उसका मित्र उसके साथ विश्वासघात करेगा। स्तोत्र 45:7 में उसका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। स्तोत्र 68:19 में वह स्वर्गारोहण के बाद ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। स्तोत्र 109 वाक्य संख्या 4 में वह शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेगा। स्तोत्र 110 वाक्य संख्या 1 में उसके शत्रु उसके पैरों तले डाले जाएंगे। स्तोत्र 110 वाक्य संख्या 4 वह मेल्कीसेदक की तरह सदा पुरोहित बना रहेगा। स्तोत्र 118 वाक्य संख्या 22 वह कोने का पत्थर बन जाएगा। समय की पूर्ति में अर्थात 2000 वर्ष पूर्व क्रिस्त के बारे में जो भविष्यवाणियां स्तोत्र ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में की गई थी वे सब पूरी हो गई। ये सारी भविष्यवाणियां और उनकी पूर्ति यह दर्शाती है कि क्रिस्त एक असाधारण व्यक्ति है, साक्षात ईश्वर के पुत्र है। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात स्तोत्र ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। स्तोत्र ग्रंथ का मुख्य शब्द स्तुति और आराधना है। स्तोत्र का मुख्य विषय है प्रभु की स्तुति और आराधना करना। ईश्वर स्तुति एवं आराधना की योग्य है क्योंकि वह भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्तोत्र ग्रंथ 136 में भजनकार बार बार कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्तोत्र 135:3 में भजनकार कहता है प्रभु की स्तुति करो वह भला है, उसके नाम की स्तुति करो वह प्रेममय है। और स्तोत्र 101 से 5 तक में भी मुख्य विषय स्तुति एवं आराधना है। स्तोत्र को पहले कोई नाम नहीं दिया गया था। धीरे धीरे वह स्तुति ग्रंथ बुक ऑफ प्रेसेस कहा गया और बाद में स्तोत्र ग्रंथ कहलाने लगा। स्तोत्र ग्रंथ इसलिए कहलाने लगा क्योंकि प्रायः हर स्तोत्र में ईश्वर का स्तुतिगान पाया जाता है। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें। मुख्य आयतें हैं स्तोत्र 19:15 जहां पे लिखा गया है मेरे मुख से शब्द निकलते हैं और मन में जो विचार उठते हैं सबके सब तुझे प्रिय लगे। अर्थात मनुष्य के हर विचार और शब्द हर समय पवित्र होना है ताकि वह प्रभु को प्रिय लगे। मुख से कोई अपशब्द नहीं निकलना है और मन में गलत विचार नहीं रखना है। और दूसरी मुख्य आयत है स्तोत्र 145 वाक्य संख्या 21 मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा, सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहें। यदि मनुष्य का कंठ सदा प्रभु की स्तुति करता रहेगा और यदि वह सदा सर्वदा प्रभु का नाम धन्य कहेगा तो वह कभी पाप नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। और मुख्य अध्याय है स्तोत्र 100। स्तोत्र ग्रंथ में बहुत से लोकप्रिय स्तोत्र है जैसे स्तोत्र 1, 22, 23, 24, 72, 100, 101, 119, 150। लेकिन स्तोत्र 100 में पूरे स्तोत्र
ग्रंथ के 2 केंद्रीय विषयों को अर्थात स्तुति एवं आराधना को पाते हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे मुख्य अध्याय के रूप में चुना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने स्तोत्र ग्रंथ के पहले भाग पर मनन किया और अगले एपिसोड में हम स्तोत्र ग्रंथ के दूसरे भाग पर मनन करेंगे। सबको जय यीशु।